ओके, तो बेसिकली आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम इनकम। आप इन करंट टाइम कितना चाहते हैं, लाइक कि एटलीस्ट हर मंथ इतना आना ही चाहिए, इतना पैसा हर मंथ आना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। तो कितना चाहते हैं आप, थोड़ा चैट में बता सकते हैं या बोल के बता सकते हैं, कितना चाहते हैं बताइए। हर मंथ की इतना आना चाहिए पैसे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी तो 10 के या 20 के भी चलेगा, लेकिन आगे जो है और इसको इनकम को बढ़ाना है। ओके, सूरज जी के साइड से 50,000 है। आपके साइड से कितना, 20,000 या 10,000 है शुभम भाई? हम्म, मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, तो हम्म। अभी थोड़ा सा कुछ ये जो है बिल्डअप करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा हो जाएगा। तो एटलीस्ट माने कितना है, माने कितना है? मतलब 50+। ओके। ओके ओके, अच्छा क्या लगता है कि आप एक्चुअल में डिजर्व करते हैं 50,000 महीना? डेफिनेटली करते हैं। ओके चलिए। देखिए, कुछ भी आप इनकम कर रहे हैं, आप चाहते हैं, ठीक है तो आपको पहले सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो है आपका आदत, आपका जो हैबिट है, आपका बिहेवियर है, क्या वो 50,000 कमाने वाला है? क्या आपके अंदर वो डिसिप्लिन है? ऑनेस्टली बताना, नो। यस या नो। नो। यस ओके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, आपको इन चीजों पे बिलीव है कि यार मेरा ड्रीम है कि मैं 50,000 महीना का कमाऊं, 1 लाख महीने का कमाऊं। लेकिन एक्चुअल में जो करंट हैबिट है, करंट बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिजर्व नहीं करता हूं। तो ये बहुत मैटर करता है, आपका बिहेवियर है ना। तो आज का बेसिकली टॉपिक है हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम इनकम। आपके जो भी ड्रीम इनकम है या नहीं है, तो आप कैसे ड्रीम इनकम को अचीव कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली आप वो जानने वाले हो। ठीक है, पहले नंबर डिसाइड करो आप, है ना, कि आपको एटलीस्ट चाहिए कितना हर मंथ। 10,000, 20,000, 50,000, कुछ भी, है ना। लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें समझना है, ज्यादा पैसे कोई गोल नहीं होता। अब आप कहोगे कि मुझे ना बहुत पैसे चाहिए, लाइक बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, तो ये वाला जो ड्रीम है ना, बेसिकली वो ड्रीम नहीं होता है ना। तो आपको एग्जैक्ट नंबर क्लियर करना पड़ेगा, भाई साहब आपको चाहिए कितना है। एग्जैक्ट अमाउंट प्लस एग्जैक्ट टाइमलाइन लिखो। मीन आपको हर मंथ 10,000 या 20,000 या 50,000 मंथ चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग, है ना। और इस पे सच बता रहा हूं, अच्छे तरीके से वर्क करोगे ना, और अगले 5 से 10 दिन के अंदर आपके अंदर इस लेवल की इंप्रूवमेंट दिखेगी। इस लेवल से कहोगे कि यार क्या बात है ना। तो एग्जैक्ट अमाउंट कि आपको कितना चाहिए मंथली, और एग्जैक्ट टाइमलाइन किस टाइम तक आपको ये अर्निंग शुरू हो जाएगा। कि अभी देखो, सीधी सी बात है, आप 50,000 का एक गोल लिए हो, तो 50,000 तुरंत नहीं आ जाएगा। उसके लिए एक टाइमलाइन सेट करो कि एटलीस्ट मेरे को इतना टाइम तक लर्निंग करनी पड़ेगी, इतना टाइम तक वर्क करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे कंटिन्यू बेसिस पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, पैसे आना शुरू हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट टाइमलाइन, क्लियरिटी। क्लियरिटी नहीं, रिजल्ट नहीं। अगर क्लियरिटी आपको नहीं रहता है कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले आप नंबर डिसाइड करो, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है। मैं आपको ये कोशिश को यही कहना चाहूंगा कि आप अभी शुरू में बहुत ज्यादा मत सोचो। आप पहला 10,000 सोचो, पहला 10,000, कि मेरे को एटलीस्ट पहला 10,000 करने हैं। अगर आप 50,000 का गोल ले लोगे तो वो नहीं होगा जल्दी, है ना। तो पहला आप 10,000 का ही गोल लो, है ना। उसके बाद जो है, तुम्हारी आइडेंटिटी इनकम से मैच होनी चाहिए। 10K वाली हैबिट रखने वाले 1 लाख मंथ एक्सपेक्ट मत करो। लेट सपोज कि अभी आपके पास कोई स्किल नहीं है, और सही से डिसिप्लिन नहीं है, और आपको जो चीजें बताई जा रही मीटिंग में, आप वो चीजों को एक्चुअल में करते ही नहीं हो। तो यहाँ पे आपका 50,000, 20,000, 1 लाख का कोई भी गोल है, तो वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना। कमा आपके अंदर में पावर है 10,000 कमाने की, ठीक है, और उसी लेवल से आपका बिहेवियर है, और आप सोच लोगे कि भाई 1 लाख कमा लेंगे, तो नहीं होगा। क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप लायक होते हो, है ना। आप सिंपल से समझ लो कि अगर मैं अभी 10,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, मेरी औकात वही है।
सिंपल सी बात, एक सिंपल सा परिभाषा यही है। अगर मैं जो कमा रहा हूं अभी, जितना अर्निंग हो रही, बस मेरा क्षमता वही है, क्योंकि जो मैं डिजर्व करूंगा मुझे वो मिलेगा, है ना। तो अभी आप समझ लो, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो उस लेवल से वो चीजें नहीं आई है, वो स्किल्स, वो डिसिप्लिन, वो एग्जीक्यूशन नहीं आई है ना। अब सिंपल सी बात है भाई, महीने का टारगेट है 50,000, 20-30 हजार, और आप हरकतें कर रहे हो इस तरीके से ना कि हाँ यार 5,000 भी आ जाए, 2,000 भी आ जाए तो खुश हो, तो कभी नहीं आएगा। तो आपको प्रॉपर अपने हैबिट में, अपने डिसिप्लिन में, अपने स्किल्स में फोकस करना है ना। और सबसे बड़ा जो मैं आपको ये बताता हूँ, लाइक कि आपका गोल मान लो 20,000, 50,000 का है, तो एक सही डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? एक सही डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप जितना ज्यादा शांत रहोगे और जितना ज्यादा सीखोगे और उसको करोगे, चुपचाप, चुपचाप होके, शांत होके जितना काम करोगे, चुपचाप होने का यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब नहीं कि भाई आप किसी को बिजनेस नहीं बताओ। चुपचाप होने का मतलब है कि आप शांत हो और अपने काम को बहुत ही अंदर से लोगों को बता रहे हो। लेट सपोज कि आप उतना शोर शराबा भी नहीं कर रहे हो, आपका जो भी विजन है, जो भी आपका काम का गोल है ना, जो भी आप समझते हो, आप किसी भी पर्सन से बात करते हो तो प्रॉपर आप अपना 100% एफर्ट के साथ उसको सही से समझा देते हो। अब वहां पे बार बार उसको ये नहीं करते हो कि भाई ज्वाइन कर लो, ये कर लो, नहीं, आपका काम था भाई बताना, 100% दे के बताना, और चुपचाप और सेकेंड पर्सन पे वो करना है, प्रेजेंट करना है, अपने बिजनेस को बताना है ना। तो जितना शांति से, डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे, उतनी नेक्स्ट लेवल से ग्रोथ होगी। तो आप बहुत ही शांत होके काम करो और बढ़िया लेवल से रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। लगना चाहिए कि आप का गोल है 50,000, तो लगना चाहिए, वो फील आनी चाहिए कि भाई एक्चुअल में मैं 50,000 डिजर्व करता हूं, मैं हूं 50,000 कमाने के लायक, है ना। जब तक वो आप बिल्ड नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। ओके। मैनिफेस्टेशन इक्वल विजुअलाइजेशन प्लस डेली एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, रोज इमेजिन करो, रोज एक्शन लो, दोनों चाहिए तभी गेम चेंज होता है। चलो मैं इसको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मैनिफेस्टेशन मीन जो चाहते हो आप उसको पा सकते हो। लेट सपोज आपका गोल है एक बाइक परचेज करना, एक अच्छा अर्निंग पे आना, लाइक 50,000, 1 लाख, कुछ भी। तो सिर्फ वो सोचने से नहीं होगा, आपको ना इमेजिन करना पड़ेगा। लेट सपोज कि आपको ना कमाने हैं एडू एरा से अभी 50,000 या 10,000। तो मैं यही चाहता हूं कि शुरू में ना आप बड़ा टारगेट मत लो, शुरू में बहुत छोटा टारगेट लो, ओनली 10,000 का, है ना। जैसे 10,000 कंप्लीट होगा तब आप 20,000, 30,000, 50,000 का गोल लेना। तो पहला आपको यही टारगेट लेना है कि 10,000 मैं एडुएरा से कमा लिया हूं, ऐसा आपको अंदर से फील करनी है। अब 10,000 कमाने के लिए यहाँ पे कितने पैकेजेस सेल करने पड़ेंगे? तो मिनिमम आपको 5 रॉयल पैकेज को प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे 10,000 अर्निंग कर पाओगे, है ना। तो 5 पर्सन आपको मिल जाएंगे। तो वो पहले से आपको फील करना है कि भाई एक्चुअल में मैं 10,000 कमाने के लायक हूं, ऑनलाइन कमा सकता हूं, ये आपको अंदर से पूरा फील करना है। ठीक है। और उसके बाद जो है, एक्सक्यूज को एलिमिनेट करो, है ना। टाइम नहीं है, कल करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है अभी आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कल कर लूंगा। आप ना कोई भी काम को टाल मटोल कर रहे हो कि आज नहीं है, हो रहा है, चलो कल कर लूंगा। तो ये सारी हरकतें ना, ये सारी आदतें ना आपको एक्चुअल में ग्रो नहीं करने देगी, है ना। ये सब इनकम ब्लॉकर्स है, ये ब्लॉक कर देता है आपके माइंड को भी, है ना। इन्हें हटाओ वरना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो आपको ये चीज हटानी है। जैसे कि मैं आपको बताया था कल भी कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं भी करे ना, अगर आपका टारगेट है 100 कॉलिंग का, अरे 100 कॉलिंग नहीं ना, 10 कॉलिंग कर लो। अगर आपका टारगेट है ओनली आज 10 कॉलिंग करने हैं, तो आप 10 कॉलिंग नहीं, बस एक पर्सन से कनेक्ट कर लो। बस आपको उस काम को ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना है, आपको करना है, कुछ ना कुछ करना है, थोड़ा भी करना है तो करना है ना। आप ये मत सोचो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कल एक हाउसवाइफ का एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से वो जो लेडी है वर्क कर रही है, ना उसके पास सही बैकग्राउंड है, ना सही से बोल पा रही है, बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो क्रेज है, वो पागलपन है। दैट्स द रीजन वो कर रही है। एक टाइम के बाद उनकी रील वायरल नहीं हो रही थी, वो परेशान थी कि कंटेंट कैसे वायरल होगा, बट अभी उनके रील्स वायरल हो रहा है हो रहा है। और अभी वो परेशान है भाई, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन वो लगातार मेहनत कर रही है, तो एक टाइम के बाद उसके पास लगातार क्लोजिंग्स भी आएगी।
है ना, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस, और ये प्रोसेस को हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा मेरे को बताओ कि समझ में आ रही चीजें। हाँ, समझ में आ रही है। ओके ओके। तो अभी आपको ये देखना है कि डेली ना आपको कुछ ना कुछ काम करना है, ये बिना सोचे कि काम होगा कि नहीं होगा, है ना। ओके बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। ओके, स्किन इन द गेम रखो, है ना। स्किल, मेंटरशिप, टूल्स में इन्वेस्ट करो। लेट सपोज कि अभी वर्किंग को करने के लिए कैनवा प्रो चाहिए, ठीक है। कैनवा प्रो का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है 199 है पूरे 1 ईयर के लिए। आप उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना, तो मजा नहीं आएगा। तो उन चीजों में इन्वेस्ट करना रहता है, टूल्स में इन्वेस्टमेंट करना रहता है। और बेस्ट पार्ट, कहीं ना कहीं आप खुद भी सीरियस हो अपने लाइफ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, तभी जाके आप इस प्लेटफॉर्म पे एडोरा पे इनरोल करे हो। मीन आप ऑलरेडी एक ग्रोथ माइंडसेट पर्सन हो, मीन ऑलरेडी आपको सीखना है, आपको ग्रो करना है ना। इनकम तभी बढ़ती है जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। आपको क्या लगता है कि अगर आज कोई 1 लाख कमा रहा है, तो उसमें और आप में क्या डिफरेंट है। मीन उसका वैल्यू ज्यादा है, उसके पास नॉलेज है। अब आपकी वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है। तो भाई अपने को अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी अपनी वैल्यू बढ़ेगी। आप सिंपल सी बात समझ लो, कोई आईएएस बनते हैं, कोई इंस्पेक्टर बनते हैं, कोई जज बनते हैं। वो क्यों बनते हैं भाई, उनके पास वो पावर कैसे आती है। वो कहीं ना कहीं नॉलेज लेने से पावर आती है ना, सीखने से आती है ना। तो जब आपको भी इस इंडस्ट्री में ग्रो करनी है, तो आपको भी वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो मेंटरशिप को एक्वायर करना पड़ेगा, उन सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। देन यू कैन डू, तब आप कर सकते हो। जब आप इन चीजों पे अच्छे से वर्क नहीं करोगे, तब तक नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आपको इन चीजों पे बढ़िया तरीके से वर्क करना है, और थोड़े बहुत कहीं पे पैसे लगे तो करना है, इन्वेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। बिकॉज आप लोगों को मैं कल बताया था कि भाई, कि 5 से 10 लाख लगा के ना लोग, 5 से 10 लाख लगा के एक होटल खोलता है, फिर वो होटल खोलने के बाद वो प्लेट धोने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि वहां पे एक्टिव रहता है और सीना ठोक के बोलता है कि भाई मेरा होटल है, मैं चलाता हूं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वर्क है। ये जो इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री, बेसिकली आप यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनली वर्क करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, घर बैठे काम करते हो, किसी के दावी में काम नहीं करते हो। यू आर द ऑन बॉस, आप खुद का एक बॉस रहते हो, है ना। तो हमेशा इन चीजों को देखना है। पॉइंट 6, नंबर्स ट्रैक करो, है ना। लीड्स, कॉल, कन्वर्जन, हर एक चीज को मेजर करो। जो ट्रैक होता है वही ग्रो होता है। अब सिंपल सी बात है, अब मान लो आपको ना 10,000 कमाने हैं, ठीक है। तो 10,000 कमाने के लिए कितने पैकेज को प्रमोट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो मान लो कि 5 से 6 पैकेज, जो रॉयल पैकेज है, उसको सेल करना पड़ेगा, है ना। तो एक पैकेज को सेल करने के लिए आप कितने लोगों से बात करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप समझ लो कि एक पैकेज को अभी आप बिल्कुल बिगनर हो, आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बताते हो, तो एटलीस्ट 10% चाहिए एक पैकेज को सेल करने के लिए, है ना। तो एक पैकेज के लिए आप जो है आराम से आ, 10 लोगों से बात करो, उसको 10 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करा हूं, है ना। जो आप लोगों को ग्रुप में मिल गया है, वही वीडियो भेज के आप किसी को समझा सकते हो, है ना। क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में क्लैरिटी दिया हूं, है ना। तो वहां पे आप ये भी बता सकते हो, अभी आप बिगिनर हो इस फील्ड में, तो आप वहां पे मेरा हाइप क्रिएट कर सकते हो कि मुरली सर अभी इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, और हम लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके साथ काफी लोग ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी इनके मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हो, बिकॉज आप एक्शन एक्शन लेते हो, तो, है ना। तो फर्स्ट सेल करने के लिए, लाइक 10,000 करने के लिए, फर्स्ट सेल करने के लिए आपके पास कितने लीड्स होने चाहिए, कितने कॉल्स होने चाहिए। अब 10 पहला लीड्स मान लो कि एक क्लोजिंग के लिए 10 लीड चाहिए, है ना। 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी तब एक क्लोजिंग होती है। तो 10 कॉल्स करो, 10 कॉल्स में देखो कि कितने कन्वर्जन निकल रही है, मतलब कितने क्लोजिंग निकल रही है, एक एक कन्वर्जन निकल रही है। तो आपको 10,000 अर्निंग करने के लिए कितने सेल चाहिए, 5 से 6 चाहिए। तो 5 से 6 के लिए एटलीस्ट आपके पास कितने लीड्स चाहिए, लगभग 60 से 70 लीड्स चाहिए। और सभी लोगों से आप एकदम बहुत अच्छे से 100% दे के, वो 100% एक्साइटमेंट दे के बात करते हो, एक्साइटमेंट के साथ सभी चीजें बताते हो, तभी जाके उनको भी चीजें क्लियर होगी,
एंड आपको भी क्लियर होगी, और आपको ना आपके बारे में पता लग जाएगा कि भाई मैं एक्चुअल में लैग कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे अंदर कमी है, कहाँ पे मुझे मेरे कॉलिंग स्किल में इंप्रूवमेंट करनी है। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, लेट सपोज कि अभी मान लो कोई बढ़िया पैसा कमा रहा है, ठीक है, उनके पास ना क्लोजिंग स्किल अच्छा है, तो अब वो 10 बंदे उनके पास आते हैं, तो वो 10 में से 2 से 3 बंदा क्लोज कर देता है, और आप 10 में से क्लोज एक भी नहीं कर पाते हो। तो गलती किसकी है? आपकी गलती है, बिकॉज आपके पास वो स्किल्स और नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा कर रहा है तो उनके पास वो स्किल्स और नॉलेज है ना। तो आपको वो स्किल्स और नॉलेज को एक्वायर करनी पड़ेगी, उसको सीखनी पड़ेगी, है ना। प्रॉपर ट्रैक होनी चाहिए, आप डेली बेसिस पे कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोगों से डील होने वाली है, कितने लोगों ने अभी बोला है कि कल करूंगा परसों करूंगा, वो सारा आपके पास ना ट्रैक होना चाहिए, है ना। दैट इज 7th पॉइंट, एक्ट लाइक दैट इनकम लेवल, है ना। ओके, तो एक्ट लाइक दैट इनकम लेवल पर्सन, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, पहले बिहेवियर अपग्रेड होता है, फिर इनकम। अब देखो मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अगेन समझा देता हूं कि आप 10,000 कमा रहे हो इस प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन इंडस्ट्री से। देखो 10,000 कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ऑफलाइन बिजनेस से या कहीं और कोई काम करके। लेकिन जब आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में आए हो, कोई नया इंडस्ट्री को स्टार्ट करो, अब सिंपल सी बात है कि भाई आप एक चाय का ठेला भी लगाओगे ना, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको शुरू में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो कोई भी न्यू फील्ड होता है ना, जब हम वहां पे एंटर करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो बस आपको ये समझना है कि हाँ प्रॉब्लम तो आएगी, बस हमें उसको झेलना है एंड उस पर वर्क करना है, तभी जाके चीजें हो पाएगी। और आप ऐसा फील करो कि मैं ऑलरेडी 10,000 ऑनलाइन इंडस्ट्री से कमा लिया हूं, एडू एरा से कमा लिया हूं, तब जाके चीजें क्लियर होगी, है ना। बाकी अ, आज का जो है अपना ये 7th पॉइंट थे, और इस पे आप वर्क करो। आई होप आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे हर एक पॉइंट को, है ना। तो उस पर वर्क करो, और जो भी क्लियर डेटा है उसको आप लिख के रखो, तभी जाके चीजें क्लियर होगी, नहीं तो नहीं होगी।